जय हिंद। हैप्पी ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके तमाम सदस्य अन्य परिवारों को केवीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैथ्स का मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अंत तक बने रहें और अपनी क्षमता को दिखाएं कि आप में कितना क्षमता एबिलिटी पावर है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बने रहें अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन में पढ़ते हैं 51 क्लास 10th मैथ्स ऑब्जेक्टिव। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज मतलब y को x हुआ है y, तो y अक्ष पर पूछ रहा है। हम पहले ही वीडियो में क्वेश्चन बताए हुए थे, जब आप मैन क्लास के होंगे अन क्लास का ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो आपको पता होगा कि जब कहेंगे x अक्ष पे तो y 0 और जब y अक्ष पे कहेगा तो x 0, यानी कड़ा भुज का मान क्या होगा, आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 यानी 52 समांतर श्रेणी 0 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है दूसरा घटे पहला। तो दूसरा कितना है 1/8 और पहला कितना है 0, तो आंसर होगा 1/8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1/8। A4 एप्पल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 53। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? मान लीजिए सपोज डैट ले सकते हैं n का मान 1 लेंगे यानी 0 लेंगे तो -7 हो जाएगा। अगर n के मान 1 लेते हैं, क्या करा प्रथम, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n इतना दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का मान लो n के मान हम ले लेते हैं 1 लेते हैं, तो 5 गुना 1 -7, 5 एकन 5 -7 बराबर होगा -2, यानी D4 डॉट क्या होगा, D होगा इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। ए है पॉइंट ए है 0, -8 और बी है -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। ये क्या कर रहा है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, पहिलका को पहिलका में जोड़िए, दूसरे का जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो x1 है कि यहाँ इतना पर कितना 0, यहाँ -12 को जोड़ना है, कितना दिया बिंदु दिया -12, तो -12 ही हो जाएगा बाई 2, इधर हो जाएगा -8 + 0, 2 छक्के 12 -6 हो जाएगा -4, यानी क्या हो जाएगा B4 बॉल क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखने वाले 55 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ दिया हुआ है, A का B का और C का मान दिया हुआ है, तो उसे केंद्र बिंदु निकालना। तो केंद्र बिंदु निकालने के लिए क्या होता है कि केंद्र बिंदु बोले या मध्य बिंदु बोले, आई होप आप बने रहेंगे। केंद्र बिंदु कहे या मध्य बिंदु कहे, किसी भी ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है ऐसे करके, ये ट्रेंगल का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो क्या तीनों का मिडिल पॉइंट जाना है यहाँ से, तो क्या होगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2/y3/3। तो आंसर हो जाएगा आपका x1 x2 x3/3। यहाँ देखिए यहाँ 2 भी दिया, C में दिया 2 और D में दिया। देखिए धड़फड़ा के गलती नहीं मार दीजिएगा, आप बारीकी से बनाएंगे, आप क्वेश्चन को समझेंगे और क्या पूछ रहे हैं आपको वो ध्यान देंगे। तो होगा इसका आंसर D4 डॉग। x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो केंद्र बिंदु यानी मिडिल पॉइंट पूछ रहे हैं, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2/3/3 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के ओर। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 56। यदि बिंदु P = 2, 3 Q = 4, K और R = 6, -3 संरेख है, तो K का मान निकलना। तो K का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। देखने वाले क्वेश्चन नंबर 56, इसको बनाएंगे x1 कॉमा लेंगे तो संरेख है, तो x1 फार्मूला लिखेंगे x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0। तो k का मान यहाँ पुट करेंगे, x1 y1 का मान आ जाएगा आपको
यहाँ से लिखा यदि त्रिभुज के शीर्ष यानी इसका होगा 56 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका D4 डॉग यानी 0 होगा के मान। यदि त्रिभुज के शीर्ष 4,0 0,0 और 3,0 हो तो इसका परिमाप क्या, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। अब एरिया निकाल दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा आपका पूरा आंसर हो जाएगा 57 का B4 बॉल यानी हो जाएगा 12। त्रिभुज इतना दिया हुआ है तो इसके आर से गुजरने वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे x1 x2 y2 y जहाँ x1 यानी 1/2 फार्मूला बनाएंगे। अब आपका आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा 58 का निकाल का आपका आंसर होगा D4 डॉग 8 वर्ग इकाई। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 300, त्रिभुज के तीनों कोण त्रिभुज तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री यानी होगा B4 बॉल कितना होगा 180 डिग्री क्या होगा इसका ऑलरेडी आंसर होगा 58 का। नोट 59 में होगा B4 बॉल 180 डिग्री। करा त्रिभुज PQ प्लस QR 40 डिग्री दिया है तो R का मान ज्ञात करें। जब PR क्या ये तीनों का वैल्यू मान बराबर है तो त्रिभुज तीनों को 180 होगा जिसमें वो मान दे 40 दे दिया है, दूसरा वैल्यू कितना होगा PQ प्लस PR इक्वल टू बराबर है तो 98 बनाना है तो बनाएंगे। आपको कितना होगा आंसर बताएंगे 60 का A4 एप्पल 40 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। और यहाँ दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC डैश समग्रम त्रिभुज QPR में इतना दिया हुआ है 9/4 AB 18 सेम तो BC 15 सेम तो PR का मान ज्ञात करें। आप कन्वर्ट करेंगे ऐसे ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन को आंसर मिल जाएगा। तो 61 में हो जाएगा तुम्हारा B4 बॉल 10 सेमी। त्रिभुज PQR में PR प्लस QR दे तो Q का मान को कितना होगा 90 डिग्री होगा D 62 का होगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का है। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR इस प्रकार ऐसे दिया गया है। यदि PS और X हो S की और X-2 सेमी तो PS पर इतना दिया हुआ है, TR और X-1 सेमी हो तो X का मान ज्ञात करें। आंसर बताएंगे आप क्या होने वाला है 63 का A4 सेमी। त्रिभुज ABC बिंदु D और E का भुजाएं AB तथा AC का क्रम प्रकार दिया है तो D पैरेलल BC और यदि AD बाई BD 4/5 है तो AC रेशो 10 है तो AE निकालना है। तो AE को आप बना सकते हैं क्वेश्चन हो जाएगा 8 सेमी निकलेगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई दो समांतर रेखा का स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी बताएंगे। आंसर क्या होने वाला है 12 सेमी हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है अनगिनत। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 कितना होगा 66 में हो जाएगा 2 का। जैसे सर्कल है देखिए एक सर्कल इधर से है और एक इधर से, एक स्पर्शी है और एक स्पर्शी है, यहीं से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 67 का आंसर बताएंगे हमें क्या होगा आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 दिए गए आकृति AOB 130 डिग्री हो तो AOB 130 डिग्री देखिए AP का मान क्या होगा 50 डिग्री 50 30 80 हो गया 80 50 डिग्री। आप देखेंगे दी गई आकृति TP तथा TQ के दो स्पर्शरेखा Q केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। PTQ बराबर 50 डिग्री हो तो किसका वैल्यू निकालना फाइंड आउट निकालना है। तो बताएंगे आप 68 का आंसर होगा B 25 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी। क्वेश्चन देखने वाले हैं 69 ब्रा रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 आंसर होगा 3।